नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। अब हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन 10 एन अलाइन हैंड की समरी इन हिंदी में। टिल्लू और उसके माता पिता मंगल ग्रह पर कृत्रिम स्थितियों में सतह के नीचे रहते हैं। केवल कुछ प्रतिशत व्यक्ति ही विशेष वस्त्र पहनकर सतह पर जा सकते हैं। टिल्लू के पिता भी एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं जो एक गुप्त मार्ग से काम पर जाते हैं। टिल्लू हमेशा ही उस प्रतिबंधित मार्ग से जाने का इच्छुक रहता है। एक दिन टिल्लू को उसके पिता का सुरक्षा कार्ड मिल जाता है। वह चुपचाप वर्जित मार्ग पर पहुंचकर अपने पिता के कार्ड को एक खाने में डालता है। रास्ते में दरवाज़ा खुल जाता है। टिल्लू सूर्य या सितारों को देखना चाहता है जिनके बारे में उसने केवल सुना ही है, परंतु वह मुश्किल से 10 कदम ही चला होगा कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और वापस उसकी माँ के पास भेज दिया। टिल्लू के पिता उसे बताते हैं कि वह सतह के ऊपर जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ हवा बहुत पतली और तापमान बहुत ही कम है। टिल्लू के पिता ने बताया कि एक समय था जब उनके पूर्वज सतह पर रहते थे, परंतु सूर्य में होने वाले थोड़े से परिवर्तन ने ग्रह के ऊपर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। पक्षी, जानवर और फिर मछलियां मर गई। वे लोग अपनी बेहतर तकनीक के कारण बच गए। सूर्य से मिलने वाली शक्ति का उत्पादन करने वाली कुछ मशीनें सतह के ऊपर हैं। टिल्लू के पिता एक विशेष समूह में काम करते हैं जिसका काम इन मशीनों की देखभाल करना है। अगले दिन टिल्लू के पिता जब काम पर पहुंचे तो उन्होंने कंट्रोल रूम में चिंता का वातावरण पाया। ऐसा इसलिए था कि उन लोगों ने जो 2 अंतरिक्ष यानों को देखा था। सम्मेलन कक्ष में कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे प्रेसिडेंट के कुछ बोलने की। प्रेसिडेंट ने कहा कि जानकारी के अनुसार 2 अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की ओर आ रहे थे, जबकि उनमें से एक उनके ग्रह का चक्कर लगा रहा था, दूसरा अभी भी काफ़ी दूर था। उन्हें मिलकर पड़ोसी ग्रह के अंतरिक्ष यानों से निपटना था। नंबर 1 रक्षा अधिकारी था। उसने बताया कि खबरों के अनुसार अंतरिक्ष में कोई जीवित प्राणी नहीं है और वह यंत्र चालित है। उसका सुझाव था कि इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट करने की कोई आवश्यकता न थी। अगर वे चाहेंगे तो मंगल की सतह पर उतरने के बाद वे उन्हें निष्क्रिय बना देंगे। नंबर 2 भी नंबर 1 से सहमत था। उसका मानना था कि अंतरिक्ष यानों को नष्ट करके वे केवल अपनी उपस्थिति को ही उजागर करेंगे। जो कुछ इन दोनों ने कहा था, नंबर 3 भी उससे सहमत था। तभी प्रेसिडेंट के पास एक खबर आई कि पहला अंतरिक्ष यान सतह पर उतर चुका था। टिल्लू के जीवन का यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि उसके पिता उसे कंट्रोल रूम लेकर आए थे। यहाँ से वह टेलीविज़न के पर्दे पर दूसरे ग्रह से आए अंतरिक्ष यान को देख सकता था। उसके पिता ने उसे रंगीन बटनों का एक पैनल दिखाया जिसके बटनों के द्वारा वे अंतरिक्ष यान के किसी भी भाग को निष्क्रिय कर सकते थे। अचानक अंतरिक्ष यान में कुछ हलचल हुई। एक यांत्रिक हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकला, झुका और मिट्टी को छुआ। टिल्लू स्वयं पर नियंत्रण न रख सका। उसने पैनल के लाल बटन को दबा दिया। उसके पिता ने उसे जोर से खींचकर वहां से हटाया। फिर वह लाल बटन को पुनः अपनी पुरानी स्थिति में ले आया, पर बटन का काम हो चुका था। अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। पृथ्वी पर नासा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हमारे अंतरिक्ष यान में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। उनका विश्वास था कि जल्द ही सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। ठीक कुछ समय बाद नासा के अधिकारी ने बताया कि यांत्रिक हाथ को पुनः चालू कर दिया गया है। मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। इन नमूनों से पता लगा कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। यह पृथ्वी के वाइकिंग मिशन का एक हिस्सा था। इस मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को निराशा हुई कि उन्हें मंगल ग्रह पर जीवन का कोई चिन्ह न मिला। यह थी क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री एन अलाइन हैंड का हिंदी अनुवाद।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।